हो, लेकिन विलंब तो हुआ ही है। तो इसके लिए जो है विचारणीय है और आगे हम इस कार्यक्रम को बढ़ाएँगे। आप सब जुड़े रहें, विलंब पर ध्यान ना दें और जुड़कर इसका पूरा, क्योंकि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मैं चर्चा करता हूँ गुरु के विषय पर और जो है खुलकर नहीं करता हूँ, ऐसे लोग शिकायत करते रहते हैं कि आप गुरु के विषय पर खुलकर बताइए कि गुरु को कैसा होना चाहिए, गुरु किस प्रकार का होना चाहिए। तो हम गुरु को धारण करें तो कैसे धारण करें, किस गुरु के पास जाएँ? ऐसे प्रश्न लोग करते रहते हैं और गुरु की खोज कैसे करनी चाहिए? इस तरह के प्रश्न लोग करते रहते हैं। तो आज यह विषय ले लिया गया है, विवेक चूड़ामणि का ही विषय है, परंतु आज हम इस पर बृहद व्याख्या करेंगे। विवेक चूड़ामणि में जो बातें बताई जा रही हैं, वो तो हम चर्चा में लेंगे ही लेंगे, परंतु साथ ही साथ और भी कई विषय हम चर्चा में लेंगे। विवेक चूड़ामणि का जो विषय है, यह विषय है कि गुरु के पास जाकर कैसे जिज्ञासा रखनी चाहिए, गुरु से कैसे प्रश्न करने चाहिए और गुरु की खोज किस उद्देश्य से करनी चाहिए। तो यह कुछ बातें विवेक चूड़ामणि के अंदर समझाई गई हैं। लेकिन उससे अलग बहुत सारी बातें हैं। सामाजिक विषय है, समाज का विषय है। समाज में गुरु के नाम पर क्या चल रहा है? गुरुवाद क्या है? गुरुडम क्या है? लोग गुरु की खोज करने निकलते हैं तो क्या विवेक चूड़ामणि पढ़कर निकलते हैं या फिर क्या शास्त्रों को पढ़कर निकलते हैं? दूसरे अन्य शास्त्र हैं जो गुरु की चर्चा करते हैं, क्या उनको पढ़कर निकलते हैं? वो गुरु की खोज कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? तो आज हम इसी बात को ध्यान से हम लेंगे और इन बातों को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं, अलग-अलग तरह के लोग हैं, कुछ शहरों में रहते हैं, कुछ गाँवों में रहते हैं। अलग-अलग जगहों पर हमारा आना-जाना रहा मेरा। अलग-अलग जगहों पर जाकर मैंने देखा कि लोग अलग-अलग प्रकार की भावनाएँ रखते हैं, अलग-अलग प्रकार की सोच रखते हैं, गुरु के विषय में और गुरु धारण करने के विषय में। लेकिन उन सब में एक सोच उनके ऊपर ज़रूर हावी रहती है कि भाई गुरु बनाना तो अनिवार्य है। गुरु बनाना तो अनिवार्य है। चलिए, गुरु बनाना अनिवार्य है, गुरु बनाना ज़रूरी है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहीं वेद पुराण सुख की लहहीं हरि भक्ति बिनु। रामचरितमानस में भी इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। लेकिन वो साथ में और भी बहुत सारी बातें लिखते हैं गुरुओं के विषय में। वर्तमान के कलिकाल में, कलयुग में जो साधु होंगे वो कैसे होंगे, उनका चरित्र कैसा होगा, वो सब बारे बातें भी वो बहुत अच्छे ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो साथ में उसको भी पढ़ना चाहिए और उसको भी समझना चाहिए, तब पूरी बात समझ में आएगी, नहीं तो आधी अधूरी बात समझ में आएगी। फिर कोई बता देगा कि भाई रामायण में लिखा हुआ है कि भाई गुरु बिना ज्ञान नहीं होगा, गुरु जरूरी है। ठीक है, तो गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना बन जाए, गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो अगर ऐसा कहते हैं, लेकिन साथ में गुरु किसे कहा जाता है वो भी तो कहते समझाते हैं। और गुरु क्या वेश से पहचानोगे? संत को क्या वेश से पहचानोगे? अगर संत को वेश से पहचानोगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं कि उगर ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, कियहु कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। कि वेश धारण करने से अगर कोई संत बन जाता तो राहु देवता बन जाता, काल नेमि भी राम भक्त बन जाता और रावण भी संत बन जाता। रावण भी तो साधु बनकर ही गया था सीता जी का हरण करने। लेकिन जो असली संत हैं, जो वास्तव में जो संत हैं, वो कियहु कुवेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। जैसे कि हनुमान जी और जामवंत जी ने योद्धा का वेश धारण किया है, कोई साधु वेश धारण नहीं किया है। हनुमान जी ने और जामवंत जी ने योद्धा का वेश धारण किया है, कोई साधु वेश धारण नहीं किया है। ठीक है, तो जब कोई साधु वेश धारण नहीं किया और योद्धा का वेश धारण किया है, लेकिन फिर भी उनका जो सम्मान है वो संतों जैसा है। उनका जो सम्मान है वो संतों जैसा ही है। तो कियहु कुवेश, अगर कुवेश भी धारण कर ले, अगर साधु कुवेश भी धारण कर ले,
तो वो साधु ही है, क्योंकि साधु होना कोई वेश का विषय नहीं है। साधु होना कोई वेश का विषय नहीं है। साधु होना कोई दाढ़ी बाल बढ़ाने का विषय नहीं है। साधु होना कोई लिबास पहनना, कोई चोला पहनना और चोंगा टांग लेने का विषय साधु होना नहीं है। ठीक है ना? साधु होना जो सधा हुआ है, जिसने अपनी इंद्रियों को साध के रखा हुआ है, जिसने अपने मन को साध के रखा हुआ है, वो साधु है। उसे साधु माना गया है। ठीक? तो साधु होना क्या विषय है, ये हमें समझाने की कोशिश गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं कि कियहु को वेश साधु सन्मान, और वेश प्रपंच की चर्चा कर रहे हैं कि वेश प्रपंच में मत उलझिए। अगर वेश प्रपंच में उलझ गए तो कभी आपको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। तो नंबर 1 पॉइंट नोट कर लीजिए, गुरु की खोज कैसे करें, गुरु से क्या प्रश्न करें, हम बाद में आएंगे। गुरु से क्या प्रश्न करें उसकी चर्चा बाद में आएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में देते हैं वो क्या है कि साधु को वेश से पहचानना बंद करो, गुरु को वेश से पहचानना बंद करो। अगर तुम ये देखने जाओगे कि भाई बहुत ही वो है, बहुत जो है दाढ़ी बाल और ऐसे एकदम उनको देखते ही एकदम हाथ जोड़ने का मन करता है। अब कई लोग होते हैं ना, आप गांवों में चले जाओ, आप ऐसा करो कि दाढ़ी बाल बढ़ा लो और भगवा वस्त्र धारण कर लो और गांव के क्षेत्र में निकल जाओ, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गांव क्षेत्र में आप निकल जाइए, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपके चरण स्पर्श करेंगे, बहुत सारे लोग आपके चरण स्पर्श भी करेंगे, और बहुत सारे लोग बिना मांगे भी आपको, कोई थोड़ा चावल दे देगा, कोई थोड़ा गेहूं दे देगा, कोई कुछ आपको दक्षिणा दे देगा, सिर्फ वेश देखकर ही दे देगा, सिर्फ आपके वस्त्रों को देखकर ही दे देगा, वो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले ही सावधान कर देते हैं कि अब गुरु की खोज कैसे करनी चाहिए। तो क्या वेश देखकर गुरु की खोज करनी चाहिए? प्रश्न है कि क्या वेश देखकर गुरु की खोज करनी चाहिए? जी नहीं, वेश से कोई गुरु नहीं बन जाता। यह गोस्वामी तुलसीदास जी और तरह तरह के हमारे शास्त्र और भज गोविंदम स्त्रोत में आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। जटाएं बढ़ाने वाला, मूंड को मुड़ा लेने वाला, काशाय वस्त्र भगवा वस्त्र धारण करने वाला, पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ इंसान देखकर भी नहीं देख पाता, उदर निमित्तम पेट को भरने के लिए भी लोग वेश धारण करते हैं, पेट को भरने के लिए भी लोग वेश धारण करते हैं। तो वेश तो कोई भी धारण कर सकता है ना, और मात्र ये साधु वाले प्रोफेशन में या साधु वाले या गुरु वाले बात में ही नहीं है, गुरु वाले बात में ही नहीं है। कई जगहों पर आप गांव क्षेत्र में चले जाओ, आपको डॉक्टर मिलेंगे जो कि आला लटकाए घूमते हैं, सफेद कोट पहनेंगे, आला लटका लेंगे और कोई क्लिनिक खोल देंगे, उसका रजिस्ट्रेशन और परमिशन है कि नहीं है पता नहीं, टेबल लगा के बैठे हुए मिलेंगे, डॉक्टर का वेश धारण के, डॉक्टर नहीं होते वो। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं। अभी जो है पीछे क्या हुआ कि आपको कुछ वर्षों पहले की बात है, लगभग 10-12 वर्ष पहले की बात है ये। मैं ट्रेन से जा रहा था दिल्ली से, आपको संपर्क क्रांति से मैं जा रहा था दक्षिण भारत की ओर। तो दिल्ली से ट्रेन चली सीधा झांसी, झांसी से भोपाल, ऐसे होते हुए ट्रेन जो है निकल रही थी। रास्ते में क्या हुआ, कुछ लोग थे बेचारे, वो टिकट नहीं ले पाए किसी कारण से, और एक टीटी आए, दो टीटी आए और उन्होंने कहा कि भाई तुमने टिकट नहीं लिया है, ठीक है, झांसी स्टेशन के पहले तुमने टिकट नहीं लिया है तो टिकट कटाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, कुछ पेनाल्टी मत लीजिए, कुछ थोड़ी सी सहायता हमारी कर दीजिए, सीट वीट दिला दीजिए, टिकट विकट बना दीजिए। अब वो जो लोग थे बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, उसमें 2 महिलाएं थी, बहुत ज्यादा कोई शिक्षित नहीं लग रहे थे। अब उन्होंने वो टीटी के बातों में आ गए और उन्होंने उनको पैसे भी दे दिए और कुछ लिखित भी नहीं दिया, कागज पे कुछ लिखकर अपना नाम दे दिया, और वो दोनों फिर चले गए। वो दोनों चले गए, झांसी स्टेशन पर ट्रेन पहुंची, और झांसी स्टेशन पे जब ट्रेन पहुंची तो वहां पर फिर से टीटी आ गए, टीटी चढ़ गए स्टेशन के ऊपर।
ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन में फिर से टिकट मांगना शुरू कर दिया, उन लोगों से भी मांगा। उन्होंने कहा कि अरे हम पहले टीटी आए थे और हमने उनको पैसे दे दिए हैं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई, कहा कि ये टीटी का नाम है, उन्होंने ये नाम लिख कर दिया और हमने उनको पैसे दे दिए। तो पैसे दे दिए तो आपने कैसे पैसे दे दिए? कोई पैसे दिए तो कोई पर्ची दिया? रेलवे का कोई स्लिप दिया आपको? उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो जो झांसी में जो टीटी साहब जो चढ़े थे, उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है कि इस ट्रेन में दिल्ली के बाद मेरी ही ड्यूटी है। बीच में किसी भी टीटी की कोई ड्यूटी नहीं थी और ट्रेन बस एक ही जगह रुकती है, दिल्ली से खुलने के बाद आगरा रुकती है, उसके बाद सीधा झांसी। तो किसी दूसरे टीटी की कोई ड्यूटी थी ही नहीं, तो कौन टीटी आ गया और किसको आपने पैसे दे दिए? अगर मान लो कि कोई अचानक से कोई चेकिंग शुरू हो जाती है, मजिस्ट्रेट चेकिंग होती है, कुछ होता है, तो वो पुलिस-वुलिस लेकर वो लोग आते हैं और वो आपको पर्ची काट कर देते हैं, अगर पैसे भी आपसे लेते हैं तो। तो अब टीटी का कोट पहनकर कोई चढ़ जाए ट्रेन के अंदर और आपसे पैसे वसूल ले, ठीक है? तो ये मत सोचिएगा कि साधु के साथ चंबल घाटी में, चंबल का जो क्षेत्र है, आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर चंबल का क्षेत्र लगता है, चंबल की घाटी। वहाँ के जो डाकू हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अगर यूपी में डाका डाला तो वो एमपी में घुस जाते थे, यूपी पुलिस का वर्दी पहनकर। डाका भी यूपी में डाला और यूपी पुलिस की ही वर्दी पहनकर एमपी में घुस गए। या फिर जो है राजस्थान पुलिस की वर्दी पहनकर उनका बैच लगाकर घुस गए। अब वो पहचानते नहीं, अब तबादला होता रहता है, थानों में थानेदार बदलते रहते हैं। वो बोल देंगे भाई मैं इस थाने का थानेदार हूँ, वो सोचेगा भाई ठीक है, पहले वाला बदल गया होगा, वो तो बदलते रहते हैं। तो वेश धारण करना, ऐसा मत सोचिएगा कि साधु समाज में ही होता है। दूसरे कई क्षेत्रों में भी वेश धारण कर कर दूसरों को ठगने का प्रयास लोग करते हैं। ठीक है? तो यहां भी है, तो इसीलिए जब गुरु की खोज करने निकलोगे, तो नंबर 1 चीज यही ध्यान रखना कि वेश देखकर, मठाधीश को देखकर, मठाधीश को किसी कोई भाई बहुत बड़े मठाधीश हैं, अब पता नहीं मठाधीश क्यों, हो सकता है पॉलिटिकल कारण के, पॉलिटिकल रीजन के कारण हो, पॉलिटिकल कोई कारण हो जिसके कारण उनको मठाधीश बना दिया गया। लेकिन जितने भी बड़े-बड़े मठाधीश हैं वो राजनीति में ज़्यादा रुचि रखते हैं, अध्यात्म में कम रुचि रखते हैं। समस्या यहाँ पर है। तो वेश नंबर 1, गुरु की खोज करने निकलो तो वेश के पीछे मत भागो कि कोई वेशधारी होगा, कोई ऐसा होगा, कोई गृह त्यागी होगा। यही सब तो बातें सुखदेव मुनि के मन में थी। सुखदेव मुनि के मन में यही सब बातें थी कि भाई जो घर छोड़कर जंगल में तपस्या करता होगा, कठोर तपस्वी होगा, वही तो मेरा गुरु हो सकता है। वेद व्यास जी ने कहा कि तेरा भ्रम, तू भ्रमित है, तू भ्रमित है, तुझे अध्यात्म की सही समझ नहीं है, इसलिए तू राजा जनक के पास जा। आध्यात्मिक होना किसे कहते हैं, जीवन जीने का सलीका क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, कि एक राजा होकर भी वो किस प्रकार से वैराग्यवान है, वो राजा होकर भी वैरागी हैं, वो राजा होकर भी विदेही हैं। तो ये जाकर देख, क्योंकि तूने मात्र जंगल में तपस्या करने वाले तपस्वियों को देखा है, और वो भी अहंकारी तपस्वी, जो जिनको अपनी तपस्या का ही अहंकार हो जाता है। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। स्त्री का त्याग कर दोगे, घर का त्याग कर दोगे, कंचन कामनी का त्याग कर दोगे, लेकिन मान का त्याग नहीं हो पाता। ठीक है, मान प्रतिष्ठा आसानी से त्याजी नहीं जाती है। ठीक, और जो लोग दूसरी चीजों का त्याग करके रखते हैं ना, उनके अंदर ये माया और ज्यादा हावी हो जाती है, क्योंकि मान प्रतिष्ठा के लिए ही उन्होंने दूसरी चीजों का त्याग किया है। तो कई बार ये चीज ज्यादा हावी हो जाती है। तो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र, अपने सुपुत्र सुखदेव मुनि से कहा कि भाई हे सुखदेव, तुम जाओ राजा जनक के पास जाओ, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो राजा जनक के पास जाओ। ठीक है, तो ये चीज है, इसको हमें समझना है। साउंड प्रॉब्लम आ रहा है क्या आप लोगों को, कोई साउंड में दिक्कत है क्या, क्लियर वॉइस नहीं है? साउंड प्रॉब्लम लिखा है ये चंदन जना जी ने, लेकिन ऐसा बाकी तिवारी, दीपक तिवारी कह रहे हैं ओके है जी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, अगर ओके है तो आगे बढ़ते हैं।
तो ये समझना ज़रूरी है, गुरु के विषय में यह बातें समझनी। आप वेश देखकर मत जाओ। बाहरी आदाब थे जो कि ये कह रहे थे कि भाई आप फलाने कोई सद्गुरु हैं, उनसे आप डिबेट कर लो, आप उनसे डिस्कशन करो, आप उनसे चर्चा करो, उनके साथ आप लाइव में आ जाओ, कहीं पर भी वीडियो में आ जाओ, आप पॉपुलर हो जाएँगे। ठीक है जी, तो पॉपुलर हो जाए, कुछ ऐसी उनका एडवाइस था। सलाह दीजिए, अच्छी बात है, सलाह देनी चाहिए। अब इसी तरह से क्या हुआ कि उन भाई साहब ने कहा, मैंने उनको उनका उत्तर दे दिया था कि भाई पॉपुलर होना, ना होना, यह सब नियति के हाथ में है। मैं जो कर्म कर सकता हूं और जो मुझे लगता है कि हाँ, समाज को ये चीज समझने की जरूरत है, समाज को ये चीज देने की आवश्यकता है, समाज को ये चीज बताने की आवश्यकता है और आज के समय में बहुत ही जरूरी है, मैं वो काम करने का प्रयास करता हूं। अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे शास्त्रों से संबंधित, हमारे ग्रंथों से संबंधित, दर्शन से संबंधित, योग से संबंधित जो बातें समझनी आवश्यक है, लोगों के मन में, समाज के मन में अनेकानेक भ्रम हैं, उन वो भ्रम दूर हो जाएं, उसके लिए जो भी बन पड़ता है वो मैं करता हूं। ठीक है, बाकी अगर पॉपुलर होना है तो बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब पे पॉपुलर होने के। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आप यूट्यूब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कॉमेडी वीडियो को, कॉमेडियन, अगर आप कोई कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो यूट्यूब पर बड़ी जल्दी फेमस होती हैं, जो कॉमेडी से रिलेटेड हो और अन्य टॉपिक से रिलेटेड हो। तो हम सनातन धर्म पे चर्चा करते हैं, शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। तो खैर, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मनुष्य का कर्म ही महत्वपूर्ण होता है। यूट्यूब एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है। कर्म का संबंध प्रकृति से है, कर्मों का फल प्रकृति ही लाकर देगी। कर्मों का जो फल है वो प्रकृति ही लाकर देगी। इसीलिए कर्म का संबंध प्रकृति से है। कर्म का ध्यान करके क्या कर्म उचित है वो करना चाहिए। तो इसीलिए उस बात पर फोकस करके उनकी जो इच्छा थी शायद मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए वो छोड़िए। इससे पहले, कुछ वर्षों पहले, एक एक मुझे मुझे एक ऑफर मिला कहीं पर, मैं आपको बता रहा हूं, सच्ची घटना है ये, आप भी इसको समझे तो बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इंटरनेट से व्यवधान बार बार बीच में दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए, कोई हम करेंगे। और ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ वर्षों पहले एक कुछ लोग मुझे मिले। उन्होंने कहा, मुझे ऑफर दिया, मुझे बुलाया कि भाई आप जो है आइए और हम एक संस्था चलाएंगे, उसमें आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और तब मेरे पास पैसों की भी, मतलब कि कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा था मैं, कुछ सांसारिक दृष्टिकोण से कई तरह से दिक्कतों से मैं गुजर रहा था, जिसमें कि एक दिक्कत धन वाली भी थी और भी कई चीजें, दिक्कत हुआ करती थी, प्रॉब्लम थी कुछ। तो उन लोगों ने मेरे पास आए और आकर कहा कि अरे, आपको तो इतना ज्ञान है, आपको तो शास्त्र का ज्ञान है, आप बड़े मंच पर बैठिए, हम आपको बिठाते हैं, हम संस्था बनाते हैं और लोग आपके चरण छुएंगे, लोग आपके पीछे पड़ेंगे, आपको प्रणाम करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि क्यों लोग करेंगे, क्यों मुझे लोग प्रणाम करेंगे, क्यों मुझे मेरा चरण स्पर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, जब आदमी मंच पर बैठता है, जब आदमी दाढ़ी बाल बढ़ा लीजिए आप, जब आप दाढ़ी बाल सुनिए ध्यान से, उनके वर्डिंग देखिए, वो कितने एक्सपीरियंस लोग थे, वो कितने अनुभवी लोग थे। वो क्या मुझे बोलते हैं कि माथा चमकने की दाढ़ी बाल बढ़ा चमकेगा। क्यों भाई, मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि जब दाढ़ी बाल बढ़ा लेंगे तो काला काला हो जाएगा, तो सिर्फ माथा ही तो दिखाई देगा, तो माथा चमकेगा। फिर आप एक बार वेश बनाइए, हम आपके लिए मंच तैयार करेंगे, बड़ा सा सिंहासन लगाएंगे और आपको बहुत ऊंचे मंच पर बिठाएंगे, दुनिया अपने आप पैर छुएगी, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, सब जो है हजार हजार का नोट
डाल के जाएंगे। ये तब की बात है जब 1000 के नोट चलते थे। 1000 का नोट आपको गिरेगा और देखना किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें एक बार मौका दे दीजिए, हमें एक बार मौका दीजिए और हमारे कहे अनुसार आप भगवा लिबास पहनिए, दाढ़ी बाल बढ़ाइए और हम आपको मंच देंगे। हम आपके लिए काम करेंगे, हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, आपके पास बुलाएंगे, आप प्रवचन करिएगा, आप ज्ञान दीजिएगा, लेकिन दाढ़ी बाल बढ़ाइए और फिर देखिए माथा तो अपने आप चमकना शुरू कर देगा। लोग माथा ही तो देखते हैं। और फिर हम आपको ऊंचे मंच पे बिठा देंगे। जैसे ही आप ऊंचे मंच पर बैठेंगे, लोग वैसे ही आपके दीवाने हो जाएंगे और जो है 1000 के नोट गिरने शुरू हो जाएंगे। फिर किस चीज की कमी रहेगी? किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे उन्होंने बोला, ऐसे विचार उन्होंने मुझे दिए कि भाई आप इस तरह से गुरु बन जाइए और फिर आपके लाखों फॉलोअर, आपके अनेकों फॉलोअर बन जाएंगे, अनेकों अनुसरण करने वाले बन जाएंगे और फिर क्या दिक्कत है? फिर तो हम सब संभाल लेंगे। संस्था संभालनी है ना, संस्था का मैनेजमेंट हम देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लोगों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझे इस प्रकार से ऐसे बोला। मैंने कहा कि भाई जिस चीज की मैं खुद ही निंदा करता रहता हूं, क्या वही करने चला जाऊं? दाढ़ी बाल बढ़ाकर मैं, ठीक है, मैं प्रवचन कर दूंगा आपका, लेकिन मैं कोई वेश धारण नहीं करूंगा। ना मैं दाढ़ी बाल बढ़ाऊंगा, ना कोई इस तरह से साधु वेश भगवा कोई पहनूंगा। स्पेशल जो जिसको कहते हैं भगवा चोला, मैं उस तरह से नहीं पहनूंगा। हाँ, अलग बात है मैं कभी कभी भगवा कुर्ता पहनता हूं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं स्पेशली एक चोला पहनूंगा और मंच पे बैठूंगा, दाढ़ी बाल बढ़ाऊंगा और फिर वो काम जो जो आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशा यांबर बहुकृत वेश पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेश। तो लोग देखना, यही सब देखते हैं लोग। ठीक है, आप यूट्यूब पर ये वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे हैं। गांव-गांव में ऐसे लोग हैं जो ये सब नहीं सुन रहे हैं और वो यही सब देखते हैं कि कोई बाबा जी हों, ऊंचे मंच पर बैठे हों और उनके पहुंच पीछे बहुत भीड़ हो, इसका मतलब वो संत हो गए। वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, तभी तो उनके पीछे भीड़ है। तो भीड़ तो सिनेमा हॉल में भी लग जाती है, तो क्या वहां संत महात्मा है? तो ये चीज है। तो गुरु की खोज कैसे करेंगे? गुरु की खोज क्या भीड़ देखकर करेंगे? क्या ऊंचा मंच देखकर करेंगे? क्या वेश देखकर करेंगे? क्या बड़ी-बड़ी बातें सुनकर करेंगे? अपनी ही फिलॉसफी लोग बनाने में लगे रह जाते हैं, अपना ही नया धर्म बनाने में लगे रह जाते हैं। उसी में काम करते हैं। जो वास्तविक सनातन धर्म है, जो हमारे वास्तविक शास्त्र हैं, उन पर चर्चा नहीं करेंगे, अपना ही बनाएंगे, अपनी पूजा करवाएंगे। अपनी ही पूजा करवानी शुरू कर देंगे लोग। सारे देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो, अब हमारी पूजा करो, ये शुरू कर देंगे। यह भी शुरू हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे केस हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे समाज में गुरु के नाम पर चलती हैं। हमारे समाज में गुरु के नाम पर चलती हैं। तो इसीलिए गुरु की खोज कैसे करेंगे? क्या ऐसे करेंगे? जी नहीं। यही कबीर साहिब कहते हैं, वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। लेकिन वेश प्रपंच, अब वेश प्रपंच तो हर पंथ में है, चाहे कबीर पंथ हो, चाहे अन्य पंथ हो, वेश प्रपंच है। जब तक वो एक वेश पगड़ी वगड़ी नहीं बांधेंगे बढ़िया से और सफेद एकदम चोला पहनेंगे व्हाइट कलर का और पगड़ी बांधेंगे, लगने चाहिए। पहले संत हो चाहे ना हो, पहले संत दिखना जरूरी है। पहले संत दिखना जरूरी है। तो ये जो दिखने वाला चक्कर है ना, फिर वही कहानी आ जाएगी, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, फिर वो बात शुरू। जी हाँ, पहले संत बनो, पहले दिखो, पहले दिखो। ज्ञान बाद में देना, ज्ञान व्यान छोड़ दो। अगर दिखते हो तो आधे, ज्यादातर लोग तुमको 60% जो जनता है वो आपको संत मानी लेगी, क्योंकि आप संत दिखाई देते हैं। तो यह बहुत भारी समस्या है। अगर आप सच्चे ज्ञान की तलाश में हैं, तो आपको अगर गुरु ढूंढना है, अगर आप गुरु की खोज करते हैं, तो भीड़ मत देखिएगा, मंच मत देखिएगा, वाक पटुता भी मत देखिएगा कि 50 तरह की बात अच्छे से बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं, कथा कहानी सुना लेते हैं, चुटकुले सुना लेते हैं। अब तो गुरु जी लोग आजकल बहुत सुंदर लोग सुनाते हैं। कुछ भागवताचार्य जी लोग डांस बहुत अच्छा करवा लेते हैं। वो लोग भागवत कथा अगर आप सुनते हो तो नाचना गाना वो लोग खूब बढ़िया से करवाते हैं, उठा उठाकर पब्लिक को खूब नचवाते हैं,
खूब गवाते हैं, चंदा भी चढ़वाते हैं, चलता है, अच्छी बात है। कुछ ना कुछ सात्विक मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन है तो वो मनोरंजन ही, सात्विक है थोड़ा-सा। अब उसमें किसी की तामसिक भावना आ जाए तो बात अलग है, या राजसी भावना आ जाए तो बात अलग है, आ सकती है, ठीक है? तो इसीलिए ऊँचे मंच, वेश, चमत्कार को नमस्कार कि हम ये करके दिखा देंगे, हम तुमको ये शक्ति दे देंगे, ये सिद्धि दे देंगे, वो सिद्धि दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये अनुभव करा देंगे, वो अनुभव 50 तरह की बातें, उसके चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। चमत्कार को नमस्कार जिसे कहते हैं। चमत्कार और साक्षात्कार में अंतर है। साक्षात्कार के पीछे पड़ो, चमत्कार के पीछे मत पड़ो। साक्षात्कार विज्ञान है, साक्षात्कार ज्ञान है, ठीक है? चमत्कार भ्रम है, भ्रमजाल है। तो यह सारी बातें हमें इस विषय में हमें समझना चाहिए, गुरु करने के विषय में। जब भी हम गुरु की ओर आगे कदम बढ़ाते हैं तो एक बार सुखदेव मुनि की कथा जरूर पढ़ लें। राजा वेदव्यास जी ने क्यों भेजा राजा जनक के पास? किस लिए भेजा? इसीलिए भेजा क्योंकि सुखदेव के मन में बहुत सारे भ्रम थे। सुखदेव के मन में था कि भाई जो गृह त्यागी होगा, जो जंगल में रहता होगा, कठोर तपस्या करता होगा, कठोर तपस्या तो चलो राजा जनक भी कर रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन वो बाहर से दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। तो अध्यात्म की गहराई क्या है, ये सुखदेव मुनि के समझ में नहीं था, और वेश प्रपंच छाया हुआ था। उनके लिए भी इस बात का महत्व तो बहुत अधिक था कि साधु दिखना बहुत जरूरी है, उसके दाढ़ी बाल बड़े होने चाहिए, उसका वेश साधुओं जैसा होना, साधु दिखना बहुत जरूरी है। इस बात पर सुखदेव मुनि का फोकस बहुत ज्यादा था। अगर सुखदेव मुनि को गुरु का चुनाव करना होता, अगर वो अपने पिता की बात नहीं मानते, वेद व्यास जी उनके पिता थे, अगर वो अपने पिता की बात नहीं मानते, अगर उनको छोड़ दिया जाता कि भाई तू गुरु ढूंढ, कैसा गुरु ढूंढेगा, तो सुखदेव मुनि कैसा गुरु ढूंढते? जो पिछले 100 वर्षों से तपस्या कर रहा हो, जंगल में ही रहता हो, और कभी भी घर गृहस्थी में ना गया हो, कभी कुछ ना किया हो, वो ऐसा ढूंढते। लेकिन वो काम वो कर चुके थे, जंगलों में वो ढूंढ चुके थे, कर चुके थे, लेकिन फिर भी जो सच्चा ज्ञान होना चाहिए, जो तत्व ज्ञान होना चाहिए, वो उनको नहीं था। और इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा कि इसके अंदर अहंकार बहुत है, अपनी तपस्या का अहंकार है, अपने ब्रह्मचारी होने का अहंकार है, और साथ में मोह माया भी इसके अंदर बहुत है, अपने ब्रह्मचारी रूप से, अपनी तपस्या से मोह माया भी इसके अंदर बहुत है। ये सारी चीजें तभी खत्म होगी जब वो राजा जनक को जानेगा, उनके चरित्र को जानेगा और उनके ज्ञान को जानेगा कि राजा होकर भी इतना श्रेष्ठ, इतने उच्च कोटि का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। बिना जंगलों में गए, अपने राजमहल में रहते हुए भी अध्यात्म की उतनी ऊंची अवस्था में वो पहुंच सकता है क्या? ये इसके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो वेद व्यास जी ने देखा कि ये इसकी समझ इसको बिल्कुल नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है, गहराई नहीं है, बस ऊपर से सारी चीजें हैं। ऊपर से ब्रह्मचर्य का पालन है, ऊपर से कठोर तपस्या है, ऊपरी चीजें इसने धारण कर रखी है, और जो भीतर की गहराई होनी चाहिए वो सुखदेव मुनि में अभी तक नहीं आ पाई। और इसीलिए उन्होंने राजा जनक के पास भेजा कि वहां जाओ। और कहते हैं कि जब वो चर्चा कर रहे थे राजा जनक और सुखदेव मुनि, तो आग लग गई महल के अंदर। तो 7 द्वार थे, सैनिकों ने आया कि महाराज पहले द्वार पर आपका महल का पहला द्वार जल रहा है। तो जनक ने कहा कि ठीक है जलने दो, लेकिन मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि अभी मैं तत्व चर्चा कर रहा हूं सुखदेव मुनि के साथ। देयरफॉर डू नॉट डिस्टर्ब मी। जल गया, पहला द्वार जल गया, दूसरा जल गया, तीसरा जल गया, चौथा जल गया, आधा महल जल गया समझो। 5वां जलने लगा, और जैसी 5वां जलने लगा तो कोई दूत जो है पहुंचा राजा के पास, कहा कि राजन 5वें द्वार तक अग्नि आ गई है, आपका आधा से अधिक महल जल चुका है, अब आधा बाकी है, अब वो जलना शुरू हो चुका है, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। राजा जनक ने कहा कि अभी मैं तत्व चर्चा कर रहा हूं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे पूरा महल जल के राख हो जाए, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जैसे ही 5वें द्वार का नाम सुखदेव मुनि ने सुना, सुखदेव मुनि ने जैसे ही सुना कि 5वें द्वार तक अग्नि पहुंच गई है, आग लग गई है, सुखदेव मुनि तुरंत वहां से भाग खड़े होते।
अब जैसे ही भागने लगते तो राजा जनक कहते, अरे पकड़वा लिया, पकड़ो पकड़ो इसको, कहां जा रहा है ये? सुखदेव मुनि से कहा कि कहां जा रहे हो भाई? खुद आए थे ज्ञान की चर्चा करने, अब ज्ञान की चर्चा हो रही है, बैठो यहां पर। सुखदेव मुनि ने कहा कि महाराज आग लग गई है और 5वें द्वार तक अग्नि पहुंच गई है। तो जनक ने कहा कि मुझे भी पता है, तुम्हारा क्या इसमें नुकसान हो रहा है ये बताओ? मेरा तो महल जल गया, तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है जरा मुझे समझाओ। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि महाराज मैंने 5वें द्वार पर अपना दंड कमंडल छोड़ रखा है। मेरा दंड कमंडल है, वर्षों से साथ लेकर घूम रहा हूं उसको, और वो जल जाएगा, वो जल जाएगा। जनक ने कहा कि भाई कितने दंड कमंडल तुमको चाहिए? कितने दंड कमंडल चाहिए तुमको बताओ? मेरा महल जल गया, मैं यहां से नहीं उठा, ज्ञान की चर्चा से मैं नहीं उठा, तुम दंड कमंडल के लिए भागे जा रहे हो, कैसी स्थिति है तुम्हारी? सुखदेव मुनि ने सोचा कि भाई बात तो सही है, इनका तो आधा से अधिक महल अग्नि में जल चुका है और मेरे पास दंड कमंडल और वो जलने वाला है और मैं उसके लिए भाग रहा हूं। तो माया तजे तो क्या तजे, इतना आसान त्यागना नहीं है। लोग जो कहते हैं ना मैं ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा, ना, छूटता नहीं है कुछ भी, कुछ दूसरे रूप में घर कर जाता है, किसी दूसरे रूप में वो अपनी जगह बना लेता है। आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कहीं संस्था में चले गए तो संस्था की माया छा जाएगी ना। फिर संस्था का विकास करना है, गुरु सेवा के नाम पर माया का ही प्रसार होता है। और पता नहीं शिष्यों से आश्रमों में, तरह तरह के आश्रमों में मैं घूमा हूं और उनके शिष्यों को मैंने देखा है, गुरु सेवा के नाम पर किस प्रकार से उनको प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। यहां तक कि कईयों की जमीनें हड़प ली जाती है, कईयों का धन हड़प लिया जाता है और कई अपना पूरा जीवन ही खो देते हैं। ठीक है, और नाम होता है गुरु सेवा का, नाम होता है विश्व शांति, नाम होता है ये ज्ञान तो वो ज्ञान तो ये साधना तो विश्व कल्याण, बहुत तरह के नाम होते हैं। अच्छी बात है, कहीं पर अच्छा काम हो रहा है तो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन कहीं कुछ दूसरा आधार लेकर, गलत आधार लेकर तो काम नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान में देना चाहिए। बातें बड़ी की जा रही हैं लेकिन काम तो छोटा ही किया जा रहा है, दिखाया उसको बड़े रूप में जा रहा है। तो ये सारी कई बातें होती हैं। तो जब आप गुरु धारण करने जाते हैं, गुरु बनाने जाते हैं, तो इनकी समझ होनी चाहिए, इन बातों की समझ हमें होनी चाहिए। और सुखदेव मुनि का यह प्रसंग भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा है इस विषय में, विश्व प्रपंच के बारे में, गुरु के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इसी तरह से गुरु को धारण करते समय जब आप गुरु की खोज करते हैं तो गुरु क्यों चाहिए आपको, किस लिए चाहिए बताइए? गुरु का उद्देश्य क्या है? गुरु प्राप्ति का उद्देश्य है ज्ञान। जहां से ज्ञान मिले वो गुरु है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं की चर्चा की। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए। अब उन 24 गुरुओं में एक अजगर है, उन 24 गुरुओं में नदी है, उन 24 गुरुओं में वैश्या है, गणिका है एक, उन 24 गुरुओं स्रोत बन रही है। तो भगवान दत्तात्रेय ने उसे भी गुरु माना। भगवान दत्तात्रेय ने अजगर को भी गुरु माना। भगवान दत्तात्रेय ने नदी को भी गुरु माना। भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी को भी गुरु माना। इस प्रकार से उनके 24 गुरुओं का वर्णन आता है कि जो वस्तु, विषय या जो व्यक्ति ज्ञान का स्रोत बन रहा है वो गुरु है, इतना ही पर्याप्त है। लेकिन पता नहीं हम और बहुत कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम चमत्कार ढूंढना शुरू कर देते हैं, हम सिद्धि ढूंढना शुरू कर देते हैं, हम बहुत सारी चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए गुरु शब्द को आज के वर्तमान में हमारे लिए एक बहुत भारी समस्या है, गुरु बनाना। और ये गुरुडम का जो खेल है, बाद में इसके अंदर राजनीति चलने लग जाती है। लोग जो है भक्ति और गुरु छोड़कर कुछ और ही, राम जी की पूजा बंद, कृष्ण जी की पूजा बंद, सारे देवी देवताओं की पूजा बंद, गुरु जी की पूजा करो और गुरु जी के पूरे परिवार की पूजा। एक संस्था है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस संस्था का, उन गुरु जी का भी नाम नहीं लूंगा। उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो चेले हैं, वो गुरु जी की भी पूजा करते हैं। गुरु जी की जो धर्म पत्नी है उनकी भी पूजा करते हैं। गुरु जी के जो पुत्र है, चलो धर्म पत्नी तक तो ठीक है, धर्म पत्नी तक तो ठीक था,
मान लिया, चलो भाई दोनों की पूजा कर दी शिष्यों ने। लेकिन छोड़ दीजिए आप, जो गुरु जी के जो 2 बच्चे हैं, उनकी भी वो पूजा करते हैं, उनका बर्थडे मना उनके फॉलोवर जो है ना, उनका बर्थडे मनाते हैं। गुरु जी का भी बर्थडे, गुरु जी की पत्नी जी का भी बर्थडे, चलो वो गुरु माता हो गई। और गुरु के जो 2 बेटे हैं उनके, वो बोलते हैं ये गणेश और कार्तिकेय के अवतार हैं, और उनकी भी पूजा होती है फिर। उनके जो चेले हैं, फॉलोवर हैं, उनकी भी वो फॉलोवर। अब आपको फॉलोवर में भी ऐसे लोग मिल जाएँगे भाई, कोई बहुत पढ़ा लिखा भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी करता है। बात समझ में नहीं आती। गुरुडम इसी को कहते हैं। इसी को कहते हैं गुरुडम। गुरुडम क्या चीज़ है? लोग पूछते हैं। गुरुवाद, गुरु आडंबर ही गुरुडम है। तो हमारे सनातन धर्म को बहुत भारी नुकसान इन सब चीज़ों से हो चुका है और आगे हो रहा है। आवश्यकता है कि आप सभी संभल जाइए। खुद संभलिए और दूसरों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, कुछ संभालने की कोशिश कर रहा हूं। कई लोग मेरे इस प्रयास में बहुत, कई लोगों की, चलो कुछ लोग तो अच्छे से कमेंट करते हैं, बताते हैं, लेकिन कई लोग जो है उनको बहुत तकलीफ होती है कि भाई ये ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी इस विषय पर जरूर जरूर विचार कीजिए, और विचार कर कर गुरु की खोज करते समय हम इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी जाकर जो है हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। आगे शिव महापुराण में कुछ बातें लिखी गई हैं, मैं देखता हूं, उसको आपको पढ़ के सुनाता हूं। वायवीय संहिता, वायवीय संहिता के अंतर्गत शिव महापुराण के अंदर क्या कहा जा रहा है, ध्युषांत गुरु के विषय में कह रहे हैं। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती है, किंतु क्या कोई पत्थर दूसरे पत्थर को तार सकती है? एक नौका दूसरे नौका को पार लगा सकती है, लेकिन क्या कोई पत्थर भी एक दूसरे पत्थर को तार सकता है? जी नहीं, संभव नहीं है। नाम मात्र की ही के गुरु से, नाम मात्र के गुरु से मतलब कि जो नाम का गुरु है, जो वेश का गुरु है, जो लेबल लगाकर घूम रहा है कि मैं गुरु हूं, मुझसे ज्ञान ले लो, मुझसे दीक्षा ले लो, जो लेबल लगाकर घूम रहा है कि मैं गुरु हूं, मुझसे ज्ञान ले लो, मुझसे दीक्षा ले लो, मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा, मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दे दूंगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, जो ऐसी घोषणा कर रहा है, जो लेबल वाले गुरु है, जिनके ऊपर लेबल लगा है कि भाई फलाना व्यक्ति गुरु है, ठीक है, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं, वे स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। जिनको तत्व का ज्ञान है, वो स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को, जो तत्व ज्ञान से हीन है, कैसे बोध होगा, और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्म अनुभूति से शून्य है, वह पशु कहलाता है। ये शिव महापुराण में बता रहा हूं। शिव महापुराण वायवीय संहिता त्रिविध दीक्षा अध्याय 15। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? जो आत्म अनुभूति से शून्य है, वह पशु कहलाता है, वो जानवर है। जिसको आत्मज्ञान नहीं, जो आत्म अनुभूति नहीं, जो ध्यान योगी नहीं, जो योग के मार्ग पर नहीं चल रहा, समझो वो पशु है। तो वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त है, मोचक हो सकता है। जो तत्वज्ञानी है वही मुक्त हो सकता है, वही मोचक हो सकता है, अर्थात दूसरों को मुक्ति देने वाला हो सकता है, मुक्ति में सहायक हो सकता है। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, अब सुनिए ध्यान से, अब जो लाइन पढ़ने वाला हूं बहुत ही निर्णायक है, बहुत ही निर्णायक है। ध्यान से सुनिए। शिव महापुराण वायवीय संहिता 15वां अध्याय क्या कहता है? त्रिविध दीक्षा नामक अध्याय, ठीक है, त्रिविध दीक्षा का निरूपण। तो ये क्या कहता है कि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त गुरु की पहचान बता रहे हैं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण ग्रंथों का ज्ञाता, सब प्रकार के उपाय विधान को जानने वाला, सब प्रकार के उपाय विधान को जानने वाला होने पर भी किसी व्यक्ति के अंदर सारे शुभ लक्षण दिखाई दें, किसी के व्यक्ति के अंदर बहुत वाकपटुता और बहुत जो है ग्रंथों का ज्ञान दिखाई दे, बहुत सारी कथाएं रट रखी उसने, ठीक है, ये दिखाई दे, और अनेकों प्रकार के उपाय विधान का वो जानकार हो,
परंतु यदि वह तत्व ज्ञान से हीन है, अगर वह तत्व ज्ञान से हीन है तो उसका जीवन निष्फल है। ऐसे व्यक्ति को गुरु मत बनाओ। ये वो यहां पर कह रहे हैं। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में कल ही हमने चर्चा की है, आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है। कल ही हमने विवेक चूड़ामणि में चर्चा की कि आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है। भक्ति क्या चीज है? आत्मा का अनुसंधान, स्वरूप का अनुसंधान। ये विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य इसको लिखते हैं। तो सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष ऐसे महापुरुष की शरण में, ऐसे गुरु की शरण में जाए, जिसकी वाणी स्पष्ट हो, तर्क स्पष्ट हो और जिसको सुनकर आनंद की अनुभूति भी होने लगे। ऐसा लगे कि भाई यह तो बहुत ही साफ और सही तथ्य रख रहे हैं। थोड़ा सा परखो गुरु करने के पहले। सिर्फ वेश मत देखो, चोला मत देखो, दाढ़ी बाल मत देखो, माथे पर तिलक ही मत देखो। थोड़ा परखो, थोड़ा आगे बढ़ो, फिर गुरु की शरण में जाओ। अब आगे एक और यहां पर बात लिखी जा रही है कि बुद्धिमान पुरुष को आप अपना गुरु चुने। योग्य गुरु जब तक अच्छी तरह ज्ञान ना हो जाए तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्षु शिष्यों को, जो विनयाचारी हैं, जो तर्क वितर्क जानते हैं, ऐसे शिष्यों के लिए कहा जा रहा है, जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं भाई बुद्धि का प्रयोग करो ही मत। ऐसे शिष्यों की बात यहां नहीं की जा रही है। उन शिष्यों को क्या, मान लीजिए अब यहां पर एक सिचुएशन रखी जा रही है शिव महापुराण के अंदर, इस प्रसंग को सुनाते हुए कहा जा रहा है, मान लीजिए कि भाई कोई आपको अच्छा लगा कि भाई इनकी बातें बहुत सही हैं, इनका तर्क बहुत सही है और ये सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, सही तथ्य हमारे सामने रख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आप जाइए उनकी शरण में। लेकिन अब यहां पर आगे बात समझाई जा रही है कि यदि आप ऐसे व्यक्ति के शरण में जाते हैं, योग्य गुरु जब तक ना हो जाए तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनकी अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उसमें सुस्थिर भक्ति करनी चाहिए। जब तक तत्व का बोध ना हो तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे, तत्व को कभी ना छोड़े और किसी तरह उसकी उपेक्षा ना करे। तत्व ज्ञान की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जिसके पास कुछ समय बीत जाने के बाद भी आपने उसकी सेवा भी की, आप गुरुजी के शरण में गए, आप प्रभावित हुए, आपने सेवा भी की और सेवा करते हुए उनकी बातों को मानते हुए, लेकिन बातों को आज्ञा की पालना कीजिए, लेकिन अंधे बनकर नहीं, विचारशील बनकर, विवेकी बनकर गुरु आज्ञा का पालन कीजिए। करते हुए भी अगर तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं मिला है और 1 वर्ष हो चुके हैं, तो यहां पर शिव महापुराण वायवीय संहिता में कहा जा रहा है कि जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े सा आनंद और प्रबोध की उपलब्धि ना हो, वह शिष्य उस गुरु को छोड़ दे, उस गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले, उस गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। शिव महापुराण वायवीय संहिता 15वां अध्याय, त्रिविध दीक्षा का निरूपण नामक अध्याय, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इस विषय को साफ साफ। अब यहां पर क्या होता है, गुरु जी लोग बोल देते हैं कि भाई अच्छा तुमने मुझे गुरु बना लिया, तुम मेरे चेले बन गए, अब गुरु छोड़ना नहीं है। गुरु छोड़ोगे तो नरक में जाओगे। क्यों भाई, आपसे अच्छा मिलेगा तो उसके पास नहीं जाएंगे क्या? अगर कोई आपसे बेहतर मिलेगा तो उसके पास ना जाएं। अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, तो कृष्ण को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता? ठीक है, क्या पाप लग गया? अर्जुन को कोई पाप लगा क्या? अब यहीं पर यह बात कट जाती है। शिव महापुराण में साफ साफ लिख दिया गया, अगर तत्व का बोध नहीं हुआ, अगर प्रबोध नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ, गुरु के शरण में सेवा भी कर रहे हो, उनके मार्ग पे भी चल रहे हो, फिर भी नहीं हुआ, छोड़ दो, छोड़ दो, दूसरे गुरु का आश्रय लो।
ये शिव महापुराण के अंदर ये बात लिखी जा रही है, वायवीय संहिता के अंतर्गत। तो ये विषय है, हमें विवेक से काम लेना चाहिए गुरु बनाने में। अब गुरु के पास चले गए, मान लीजिए कोई योग्य गुरु मिल गया, तो उससे कैसे प्रश्न करने चाहिए? विवेक चूड़ामणि इसी विषय में कहता है, 33वां श्लोक, उक्त साधन संपन्नस्तत्व जिज्ञासु रात्मनः उपसीदेद गुरुम प्राज्ञम यस्माद बंध विमुक्षणम। उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भव बंधन की निवृत्ति हो। फिर कहते हैं, श्रोत्रिय अवृजनो अकामहतो यो ब्रह्मवितम ब्रह्मण्य परतः शांतो निरिंधन इवानला। जो श्रोत्रिय है, निष्पाप है, कामनाओं से शून्य है, ब्रह्मवेता है, ऐसे गुरु को धारण करे। जो दया सिंधु के समान है, कृपा दृष्टि रखते हैं अपने शिष्यों पर, उचित ज्ञान देते हैं, मुमुक्षु को ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ऐसे गुरु की शरण में जाए, विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करे और उनसे प्रश्न करे। फिर कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के, स्वामिन मस्ते नत लोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितम भवाब्धो। अर्थात हे शरणागत वत्सल करुणा सागर प्रभो, गुरु को ऐसा कहना चाहिए, आपको नमस्कार है, संसार सागर में पड़े हुए मेरे आप अपने सरल तथा अतिशय कारुण्य मृत वर्षणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार के इस भ्रमजाल से, इस दावानल से, दग्ध तथा दुर्भाग्य रूप प्रबल प्रबंजन आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे बचाइए। शांता महांतो निवसंति संतो वसंत वल्लोक हितम चरंता तृणहेतु नान्यनपि तारयंता। भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोकहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान निवास करते हैं। अयम स्वभाव स्वतः एव यत परः श्रमापनोद प्रवण महात्मनाम सुधांशुरेषु स्वयंर ककर्कश प्रभाभितप्त मवती क्षितिम कील। महात्माओं का यह स्वभाव है कि वह स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी लोक को चंद्रदेव स्वयं ही शांत करते हैं, वैसे ही इस संसार में संत होते हैं और गुरुजन होते हैं। ठीक। हे प्रभु, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन को आप अपने ब्रह्मानंद भाव से युक्त कर परम पुनीत, अर्थात मैं तो संसार के ताप से दग्ध हूं, आप मुझे ब्रह्मानंद का अनुभव कराइए, मुझे आत्मानंद का अनुभव कराइए, मुझे ध्यान की गहराई में ले जाइए, मुझे ध्यान की गहराई में ले जाइए। ऐसा प्रश्न शिष्य को गुरु से करना चाहिए। ठीक है, मुझे सांसारिक दुख रहे लेकिन मैं अपने आत्मानंद में मस्त रहूं। कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर्मय कदमोस्तु पाय जाने न किंचित कृपयाव मां भो संसार दुख क्षति मातनुष्व। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, यह मैं कुछ जानना चाहता हूं। मुझे इहलोक और परलोक का ज्ञान कराइए। मृत्यु के पहले क्या और मृत्यु के बाद क्या, जीव क्या, ब्रह्म क्या, आत्मा क्या, चित्त क्या, कर्म क्या, संस्कार क्या, इन सभी चीजों का मुझे ज्ञान हो। ऐसे ज्ञान को धारण करने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए, ना कि चमत्कार को लेने, ना कि बीमारियां दूर करने। कुछ लोग कहते भाई गुरु जी की कृपा से नौकरी लग जाए, गुरु जी की कृपा से शादी हो जाए, गुरु जी की कृपा से व्यवसाय चल जाए। तो यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, गुरु धारण इन सब चीजों के लिए नहीं किया जाता है, इन सब चीजों के लिए गुरु धारण नहीं किया जाता है। इसलिए आप जब गुरु की शरण में जाएं तो कैसे प्रश्न रखने चाहिए, यह आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया। अब अगला विषय है कि गुरु क्या बोलते हैं शिष्य को, गुरु शिष्य को क्या क्या देंगे और क्या क्या कहेंगे, वो हम कल के व्याख्यान में उसको लेंगे। कल का व्याख्यान भी गुरु के ऊपर होगा, गुरु के ऊपर कल का व्याख्यान भी होगा, तो वो भी हम कल गुरु के ऊपर करेंगे। आज हमने बहुत सारी समसामयिक बातों पर चिंतन किया और विवेक चूड़ामणि में क्या कहा गया है, शिव महापुराण में क्या कहा गया है गुरु धारण करने के विषय में, उन सब पर हमने चिंतन किया। तो पहले आप वितर्की बनिए, तर्क वितर्की बने, मुमुक्षु बने और विद्वान बने, विचारशील बने, विवेकी बने, तब गुरु की खोज करें।
ये नहीं कि मेरी जेठानी ने गुरु किया तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, पड़ोसी ने किया है तो मैं भी कर लेता हूँ, गुरु बनाना तो ज़रूरी है। वैकुंठ में जाएँगे तो पूछा जाएगा कि भाई एक ही बात लोगों को याद होती है कि सुखदेव मुनि वैकुंठ गए थे और उनका कोई गुरु नहीं था तो उनको प्रवेश नहीं मिला, इसलिए गुरु बनाना ज़रूरी है। अब ये बात लोगों को याद नहीं है कि वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को राजा जनक के पास भेजा, क्यों भेजा? किस लिए भेजा राजा जनक के पास? ये बात लोगों को स्मरण नहीं है। समस्या यहाँ पर। अगर ये बात अगर ये तुमने सुन लिया कि भाई गुरु नहीं बनाएँगे तो वैकुंठ में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। और वैकुंठ जाने की जल्दबाजी सबको है कि मरने के बाद हमें वैकुंठ ही मिलना चाहिए, वैकुंठ में ही स्थान मिलना चाहिए। लेकिन सुखदेव मुनि ने जनक को ही क्यों गुरु बनाया और उनको राजा जनक के पास क्यों भेजा गया? अगर वो भी मर्म जान लोगे तो फिर भटकोगे नहीं, किसी भी गुरु के पास नहीं जाओगे फिर। खोज करोगे, थोड़ा अनुसंधान करोगे, थोड़ा जानने की कोशिश करोगे और सच्चे गुरु के पास पहुँच जाओगे। ठीक है? नहीं तो अपनी साधना करो। अपनी साधना करो, अपनी भक्ति को जितना संभव है बढ़ाओ, अपने आप ही कोई ना कोई तुम्हें आ जाएगा देने के लिए। आते रहेंगे लोग। रामकृष्ण परमहंस को ऐसे ही तोतापुरी महाराज आ गए देने के लिए, समझाने के लिए। तो ऐसी ऐसी भी कई घटनाएँ हैं। रविदास मेवाड़ चले गए मीराबाई को बताने के लिए, जबकि रहते वो काशी में थे, संत रविदास, लेकिन मेवाड़ चले गए। तो इसी प्रकार से ऐसा कोई ना कोई अध्यात्मविद आपके जीवन में आ जाएगा, अगर आपकी तीव्र इच्छा है, तो वो भी आपको किसी न किसी माध्यम से मिल जाएगा। तो यह भी है, ठीक है? लेकिन हम पहले ही कुछ लोग एक ऐसे महानुभाव मिले कि नहीं, गुरु मेरे कमरे में आकर बताएगा तभी मैं समझूँगा और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अरे भाई नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जिद पर अड़े रहो, अपने अहंकार में अड़े रहो और गुरु आकर चला जाए और तुम्हें दिखाई भी ना दे। तुम तो कमरे में बंद थे। कहीं ऐसी घटना ना आपके साथ घट जाए। तो बहुत विचार करने योग्य बातें हैं और गुरु कोई वेश प्रपंच का चीज़ नहीं है, कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, कोई किसी मठाधीश या किसी मठ के गद्दी पर बैठने का भी ये चीज़ नहीं है।